कोलेस्ट्रॉल, ये वर्ड सुनते ही हम लोग सब डर जाते हैं क्योंकि हम पहले से ये सुनते आए हैं कोलेस्ट्रॉल से हार्ट डिजीज होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉकेज होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक हो सकता है। तो हमारा ब्रेन इस तरह से कंडीशन हो चुका है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अशफाक चटाईवाला। आई एम अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट और एक फिटनेस ट्रेनर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है, उसके फंक्शंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि ये सारे फंक्शंस जो है वो हमारे बॉडी की क्रिटिकल फंक्शंस है। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ हम लिपिड प्रोफाइल वाले कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं कर रहे। लिपिड प्रोफाइल में हम जो टोटल कोलेस्ट्रॉल देखते हैं या एलडीएल एचडीएल, उसकी हम बात नहीं कर रहे। मैं बात करूंगा कि कोलेस्ट्रॉल एज अ कंपोनेंट हमारी बॉडी में क्या काम करता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए पूरा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में या कोई भी एनिमल की बॉडी में हमेशा रहता है। सो कोलेस्ट्रॉल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि हमारे ब्रेन में इतना कोलेस्ट्रॉल यूज होता है कि पूरे बॉडी का, पूरे ह्यूमन बॉडी का 25% ऑफ कोलेस्ट्रॉल ह्यूमन ब्रेन के अंदर होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रेन खुद का कोलेस्ट्रॉल बना सकता है। ब्रेन डज नॉट रिलाई ऑन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो चलिए फर्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं, जो है सेल स्ट्रक्चर। कोलेस्ट्रॉल हमारे सारे बॉडी के सेल्स के अंदर के स्ट्रक्चर का एक जरूरी हिस्सा है। हमारे बॉडी में होते हैं अराउंड 37 टू 40 ट्रिलियन सेल्स। तो सोच लीजिए कि हर एक सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सेल का पिक्चर है। ये सेल का मेम्ब्रेन है और इस सेल के मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल एक जरूरी हिस्सा है। ये सेल का मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड से, प्रोटीन से, लेकिन पूरे मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल एक जरूरी पार्ट है। सो ये स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है। सो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, दिस इज द कोलेस्ट्रॉल। और ये कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करेंगे। सो सेल के मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सेल फ्लूइडिटी का काम करता है। जैसे सेल का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिडिटी है, उसको कंट्रोल करता है। सेल अगर ज्यादा रिजिड होगा तो देयर आर चांसेस कि मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाए। दूसरी चीज होती है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब सेल के अंदर कौन सी चीज, कौन से मॉलिक्यूल्स जाने चाहिए, किसे सेल के अंदर अलाउ करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, टॉक्सिक सब्सटेंसेस सेल के अंदर नहीं आने चाहिए। वो काम भी कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स करते हैं। क्योंकि यहाँ हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं या सेल की बात कर रहे हैं, तो एक चीज आप ध्यान में रखिए कि कोलेस्ट्रॉल हमेशा एनिमल सेल के अंदर ही होता है। और इसीलिए जब हम कोई भी प्लांट सोर्स खाते हैं फूड में, तो उसमें हमें बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि प्लांट के सेल के अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए प्लांट कोलेस्ट्रॉल बनाता ही नहीं। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की दूसरे फंक्शन की, जो कि है बाइल प्रोडक्शन। सो बाइल हमारे बॉडी में लीवर प्रोड्यूस करता है। एंड लीवर जब बाइल मैन्युफैक्चर करता है, जब बनाता है, सिंथेसाइज करता है, तो उसके लिए कोलेस्ट्रॉल एक जरूरी कंपोनेंट है। विदाउट कोलेस्ट्रॉल लीवर कैन नॉट मेक बाइल। तो जो बाइल लिक्विड होता है उसके अंदर 5 to 10% कोलेस्ट्रॉल होता है। और एक दिन में बॉडी को लगता है अराउंड 1000 ml ऑफ बाइल फॉर नॉर्मल प्रोसेस ऑफ अवर बॉडी। और यही बाइल किस चीज़ों में हेल्प करता है? बाइल हमें हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। जब हम फैट खाते हैं खाने में, तो फैट को वो इमल्सिफाई करता है, उसके साथ मिक्स होता है, ताकि हम फैट को ब्रेक डाउन कर सके, उसे बॉडी में एब्जॉर्ब कर सके। तो इतना इंपॉर्टेंस होता है बाइल का। प्लस जो खाने में फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, वो बाइल हेल्प करता है उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज बाइल ये करता है कि हम अगर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल खा भी रहे हैं, तो बाइल ये हेल्प करता है कि उसको इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे बॉडी से एज अ वेस्ट उसको बाहर निकाल दो। सो जब हम स्टूल्स पास करेंगे फीसिस के थ्रू, वो निकल जाएगा। सो फाइनली अगर बाइल इतना इंपॉर्टेंट है, तो बाइल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल एज अ रॉ मटेरियल है, वो भी इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए।
सो चलिए बात करते हैं अभी तीसरे फंक्शन की, जो है एड्रिनल हार्मोन प्रोडक्शन। सो एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है, उसमें से जो कॉर्टिसोल है और एल्डोस्टेरोन है, वो दोनों भी हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम आता है। हमारी बॉडी जब स्ट्रेस में जाती है तो ग्लूकोज प्रोडक्शन के लिए कॉर्टिसोल इज ए इम्पॉर्टेंट हार्मोन। ऑफ कोर्स वो क्रॉनिक नहीं होना चाहिए, ओनली व्हेन द नीड इज देयर। और एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। सो कोलेस्ट्रॉल का फोर्थ फंक्शन है सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन। सो सेक्स हार्मोन्स में आते हैं टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि मेल फीमेल दोनों में होता है, लेकिन मेल्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है कोलेस्ट्रॉल से, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिकल्स में होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि ओवरीज में बनता है फॉर फीमेल्स। अगर ये हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हुआ तो बॉडी में काफ़ी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। सो यहाँ पर भी कोलेस्ट्रॉल एक ज़रूरी कंपोनेंट है ये हॉर्मोन्स के लिए। सो कोलेस्ट्रॉल का फिफ्थ फंक्शन है विटामिन D3 प्रोडक्शन। सो विटामिन D3 हम सभी जानते हैं बोन डेंसिटी के लिए, कि अगर विटामिन D3 डेफिशिएंट है हम, तो बोन डेंसिटी को अफेक्ट करता है। लेकिन विटामिन D3 के और भी बहुत सारे ज़रूरी फंक्शंस है बॉडी में, जैसे कि इम्यूनिटी को बढ़ाना। विटामिन D3 कम होने की वजह से फटीग हो सकता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है बॉडी में। सो विटामिन D3 प्रोडक्शन के लिए भी कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि विटामिन D3 बनने का जो प्रोसेस है वो फेजेस में है। जैसे कोलेस्ट्रॉल से 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बनता है, 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से बनता है प्री विटामिन D3। और प्री विटामिन D3 जब स्किन के अंदर प्रेजेंट है, स्किन के सेल्स में, तो यूवी रेज के थ्रू विटामिन D3 फाइनली अब जो बायो अवेलेबल फॉर्म है वो बनता है। इसीलिए जो भी एनिमल फूड प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर पहले से विटामिन D3 जो ऑलरेडी सिंथेसाइज हो चुका है, वो हमें अवेलेबल मिलता है। तो जब हम एनिमल फूड कंज्यूम करते हैं, तो विटामिन D3 बायो अवेलेबल फॉर्म में डायरेक्टली हमें मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स। मैं और भी ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो सी यू अगेन।